जैसा कि आपको ध्यान है, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज के मामले में अपना फैसला सुनाकर सबको चौंका दिया था। सेम सेक्स मैरिज को लीगल रिकग्निशन नहीं देने के फैसले से ज्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि इस फैसले में हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ एक माइनॉरिटी ओपिनियन थे। जी हाँ, आपने सही सुना। शायद पहली नजर में ये बात उतनी इंटरेस्टिंग ना लगे क्योंकि जजेस में आए दिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिल जाते हैं, और वैसे ही सीजीआई चंद्रचूड़ ने खुद ही कहा है कि डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी। पर क्या आपको मालूम है, अगर ध्यान से इस मामले की जांच की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में एक सीजीआई का ओपिनियन हार्डली ही डिफर करता है। आपको सुनकर बेहद हैरानी भी होगी कि 1950 से लेकर अभी तक बस ऐसे 13 मामले सामने आए हैं जिसमें सीजीआई किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के जजमेंट में एक माइनॉरिटी ओपिनियन रहा है। कई लीगल स्कॉलर्स जैसे कि निक रॉबिन्सन और दूसरों ने इंडियन सुप्रीम कोर्ट को सीजीआई डोमिनेंट बताया है। और फिर ऐसा बताया भी क्यों ना जाए जब एक सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के कई कामों की निगरानी रखता है, जिसमें से बीइंग द मास्टर ऑफ द रोस्टर, द सीजीआई इज टास्क्ड विद असाइनिंग केसेस टू जजेस एंड हैंडपिकिंग जजेस टू हियर कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस। हालांकि एक सीजीआई किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की हियरिंग में जजेस को कैसे चुनता है, इसका प्रोसेस सामने तो आया नहीं है, पर कई लोगों का मानना है कि सीजीआई ऐसे जजेस को पिक करते हैं जो उनके फेवर में बोल सके। पर अगर यही बात सच होती तो ये 13 मामले भी सामने नहीं आते जिसमें सीजीआई माइनॉरिटी ओपिनियन रहे हैं, जैसे कि सेम सेक्स मैरिज के फैसले में नोटिस किया गया है। आपको सुनकर ये भी हैरानी होगी कि इन 13 केसेस में से 2 केसेस तो पिछले 2 साल में ही नोटिस किए गए हैं, जिसमें से अभी सेम सेक्स मैरिज का टॉपिक एक हुआ और 2022 में लिया गया चैलेंज टू रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक वीकर क्लासेस दूसरा। In 2022, CJI UU Lalit was in the minority with Justice S.R. Bhatt in the challenge to reservations for economically weaker sections, followed now by the incumbent CJI in the plea for marriage equality. 3:2 की मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स को लीगल रिकग्निशन देने से मना कर दिया था, और यहाँ माइनॉरिटी ओपिनियन में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस एस के कॉल मौजूद थे। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर आने में बहुत मुश्किलें हुई होंगी और बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे होंगे। जहां एक तरफ सीजीआई और जस्टिस कॉल माइनॉरिटी थे, वहीं जस्टिसेस एस रविंद्र भट्ट, पीएस नरसिम्हा और हिमा कोहली मेजॉरिटी ओपिनियन रहे हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अपने अटल फैसलों और फेयर डिसीजंस की वजह से जाने जाते हैं, और ये बात अभी हाल ही में उन्हें दिए गए अवार्ड से भी साबित हुई है। Chief Justice of India D.Y. Chandrachud has received the award for global leadership, the highest professional distinction handed out by his alma mater, Harvard Law School, जहां से उन्होंने LLM किया था। तो ये बात लोगों के लिए बहुत शॉकिंग थी कि इस साल के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैसले में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ एक माइनॉरिटी ओपिनियन रह गए थे। सेम सेक्स मैरिज के लीगल रिकग्निशन की प्लीज की बात करें तो इस मामले में बेंच के सारे जजेस विच कंप्राइज्ड ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, एस रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली एंड पीएस नरसिम्हा ने इस मैटर के मेन टॉपिक पर सहमति दिखाई थी। बेंच ने अग्री किया कि सेम सेक्स कपल्स के पास राइट टू मैरी नहीं है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की माने तो राइट टू मैरी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं होकर बस एक स्टैट्यूटरी राइट है। जहां जजेस ने इस बात से अग्री किया, वही बेंच 3:2 के रेशियो में बट गई थी व्हेन इट वाज टॉकिंग अबाउट कोयर पर्सन्स राइट टू अ स्टेट रिकॉग्नाइज्ड सिविल यूनियन एंड अडॉप्शन राइट्स। सीजीआई ने अपना फैसला सुनाते हुए सबसे पहले सेंटर के इन एलिगेशंस को फॉल्स ठहराया है कि सेम सेक्स मैटर्स एक अर्बन या वेस्टर्न ट्रेंड है और ना कि इंडियन। इस मामले में बेंच ने 366 पेज का वर्डिक्ट तैयार किया था, जिसमें से सीजीआई के ही ओपिनियंस ने 266 पेज ले लिए थे। तो ये अंदाजा लगाना आसान है कि सीजीआई ने कितने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस मामले में पेश किए थे। जहां सीजीआई ने सेम सेक्स कपल के राइट टू यूनियन और अडॉप्शन से अग्री किया, वही मेजॉरिटी व्यू का कुछ और ही ओपिनियन था। इसलिए सीजीआई के चाहते हुए भी इस मामले में सेम सेक्स कपल्स को राहत नहीं मिली। अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में हुए एक डिस्कशन के दौरान सीजीआई ने सेम सेक्स वर्डिक्ट में अपने इस माइनॉरिटी जजमेंट के सपोर्ट में बोला था और अपने जजमेंट को डिफेंड किया था। सीजीआई ने इस बात पर काफी जोर दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं व्यू किया जा सकता है और सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का एक इंस्ट्रूमेंट भी है। सीजीआई स्टेटेड, Our constitution speaks of fraternity, meaning thereby it postulates equality and brotherhood, the unique oneness of our civilization.
उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल हियरिंग में यूजुअली जजमेंट्स एक वोट ऑफ कॉन्शियंस होते हैं, इसलिए वे अपने सेम सेक्स मैटर के माइनॉरिटी जजमेंट के सपोर्ट में है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने यहाँ तक लोगों द्वारा सहे गए हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन को देखने और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लाए गए चेंजेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इस मामले में उन्होंने जजेस के रोल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है और कहा है कि अगर सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर कोई चेंजेस ला सकता है तो वो जजेस ही है। He stated, "In so many societies across the world, you will find the rule of law has given way to the rule of violence. The key to a stable society is the ability of judges to use the constitution and their own platform as a platform for reason and deliberation." CGI ने जजेस के रोल को इम्पोर्टेंस देते हुए कहा कि आज के फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में जजेस ही एक सोसाइटी को प्रोग्रेसिव और स्टेबल बनाए रखते हैं। उन्होंने ये बात फिर से दोहराई कि एक एवर चेंजिंग सोसाइटी में जुडिशरी एक स्टेबलाइजिंग रोल प्ले करती है। सेम सेक्स वर्डिक्ट जैसे इंपॉर्टेंट मैटर्स को रिफर करते हुए सीजीआई ने कहा कि जितना ऐसे मामलों का जजमेंट इंपॉर्टेंट होता है उतना ही जजमेंट में लिए गए स्टेप्स भी जरूरी होते हैं। सीजीआई स्टेटेड, "Because in the process of constitution deliberation that goes on in court, you foster a new and emerging consensus. And in that consensus, which emerged through that process of deliberation, we put out a hope for a better future for our society." तो फिर ये सवाल उठता है कि 13 में से पिछले 2 साल में 2 ऐसे केसेस होने का क्या मतलब है जिसमें सीजीआई ने माइनॉरिटी ओपिनियन अज्यूम किया है। शायद ये आने वाले दिनों में एक शिफ्ट को दर्शाता है जिसमें आए दिन आइडियोलॉजिकली डाइवर्स बेंच फॉर्म होगी जो डिसीजन लेने से पहले हर एक पहलू को कंसिडर करेगी। ये अजम्पशन जल्दी चेक भी हो जाएगा क्योंकि आए दिन सुप्रीम कोर्ट ने कई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को केसेस सुनने के लिए फॉर्म किया है। In the court's recent exercise of hearing and clearing pending constitution bench cases, the court set up 5 judge benches to hear in re Article 334 of the Constitution of India, Sita Soren versus Union of India, and in re Section 6A of the Citizenship Act 1955. हालांकि ये फैक्ट तो नहीं चेंज होने वाला है कि ऐसे मामलों के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अलॉटमेंट के दौरान सीजीआई खुद को ही केसेस असाइन करती है। अब ये देखना होगा कि आए दिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मैटर्स के हियरिंग और डिसीजन में कुछ फर्क देखने को मिलेगा या नहीं। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।